हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो घटना चक्र सामान्य भूगोल में आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 14, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1990 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं इसमें विद एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स। तो आर ओ या यूपीएससी या पीपीसी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे के सारे PYQ आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आप घटना कर चक्र कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन तो वहीं पर हो जाती है। मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने के चांसेस आपके होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो कृषि तो चल रहा था एग्रीकल्चर का, उसमें हमने बहुत सारे मतलब कवर कर लिए थे। पशुपालन के बारे में देखेंगे। तो दूध, मांस, ऊन और चमड़ा आदि पशु उत्पादों को प्राप्त करने और कृषि कार्य तथा माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया को पशुपालन कहते हैं। 20वीं पशुधन संगठन मतलब 2019 के में भारत में 193.46 मिलियन गाय बैल हैं। भारत में गाय बैल की 2 नस्लें पाई जाती हैं। एक दुधारू, जिसे बोलते हैं मिल्क ब्रीड्स। इस नस्लों के अंतर्गत गाय तो अधिक दूध देती हैं, परंतु बैल कृषि कार्य वाहन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इनमें गिर, साहिवाल, सिंधी, देवनी और थारपार आदि प्रमुख नस्लें हैं गायों की है। और भारवही नस्लें, जिसे ड्रॉट ब्रीड कहते हैं, इसमें नागौरी, मालवी, हल्लीकर और कांग्यान और किल्लारी, पुमार और सीरी आदि प्रमुख नस्लें हैं। देश की सबसे अच्छी देसी नस्लें हैं नस्लों की गाय राजस्थान में पाई जाती हैं। राजस्थान में मिलने वाली गायों की नस्लें क्या है थरपकर और राठी, कांकरेज, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी और मेवाती हैं। साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। इसकी दूध देने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है और यह गंगा तीरी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है, जिसकी दूध देने की क्षमता काफ़ी कम है। हरियाणवी और थार परकर मुख्यतः दिक्काजी मतलब भारवाहक एवं दूध गाय हैं। भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में भैंसों की कई नस्लें पाई जाती हैं। इनमें मुर्रा, बदावरी, जफराबादी, सूतरी, महासाना, नागपुरी, नीली, पंढरपुरी आदि प्रमुख हैं। भारत में सर्वाधिक भेड़ तेलंगाना में पाई जाती है। देश की सबसे अच्छी नस्ल की भेड़ें कश्मीर, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा घाटी में पाई जाती है। बकरी और गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी में दूध, मांस, चमड़ा और ऊन प्राप्त होता है। भारत में मांस का यह मुख्य स्रोत 25% है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जमनापारी नस्ल की बकरी है। ये मांस एवं दूध दोनों की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। इसे प्रतिदिन लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम तक दूध का उत्पादन होता है। भारत में श्वेत क्रांति के जुलाई 1970 में ऑपरेशन फ्लड योजना के साथ शुरुआत हुई। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से 2021 में दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। इस संदर्भ में भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा एवं पाकिस्तान का तीसरा स्थान है। भारत में राज्यों की दृष्टि से दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, इसके बाद राजस्थान तथा मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। भारत में 2019-20 तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, क्योंकि ये सारे डेटा तो चेंज होते रहेंगे। तो है स्टॉक फार्मिंग। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो यह पशुओं का प्रजनन। और प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व तो सबसे अधिक है बिहार में, तो हरियाणा में 25 प्रति वर्ग और उत्तर प्रदेश में 77 और मध्य प्रदेश में 106 और बिहार में 183 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, तो वो है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है अगला, सही उत्तर का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की संख्या अधिक पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की संख्या अधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गाय दूध देने के सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो इसमें जो होगा पहला दूसरा सही है, बाकी सही नहीं है। और सही उत्तर था, ठीक है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो वह सबसे ज़्यादा जमनापारी जो है वो दूध देती है। और थारपकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो वह है हल्लीकर, जो है राजस्थान की नहीं है। हल्लीकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। थारपकर, राठी और मेवाती राजस्थान की मवेशी नस्लें हैं। मेवात नस्ल मेवात क्षेत्र से संबंधित है। पहले मेवात क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली, राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर, उत्तर प्रदेश का मथुरा एवं हरियाणा के कुछ भाग शामिल थे। वर्तमान में मेवात में हरियाणा भी है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है, तो वह है साहिवाल।
और विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है, तो वह है प्रथम। तो ये 2021 के आंकड़ों के अनुसार है। इसके बाद है अमेरिका। 2011-12 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य से हुआ, तो वह हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं शीर्ष स्थान पे है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर पंजाब। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो वह है दूध उत्पादन से। भारत की श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं, वह है वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति संबंधित है तो दूध उत्पादन से। कौन श्वेत क्रांति संबंधित कौन है, पीजे कुरियन, नहीं वर्गीज कुरियन है, पीजे नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 किसके निम्नलिखित राज्यों को दूध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में लगाना है, तो घटते क्रम पहले मध्य प्रदेश, गुजरात है, पंजाब, हरियाणा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गाय, देवनी, बकरी, बरबरी, भैंस, भदावरी, भेड़, गिर। तो भेड़ जो है गिर नहीं है, आप इनाम भी याद करते जाइए। गाय को देवनी, बकरी की बरबरी, भैंस भदावरी, गाय को गिर बोलते हैं, ना कि भेड़ को। खनिज संसाधन अब हम करेंगे, तो पहले तंत्र के बारे में इसमें करेंगे। तो भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों संपन्न है, परंतु इनका विवरण असमान है। भारत में प्रायद्वीप चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित है। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलक्रम में राजस्थान में अनेक लौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं और समय के कारण है। बिंद क्रम के शैलों में स्थूल, मध्य एवं सूक्ष्म कणों वाली बालुआ पत्थर शैल और चूना पत्थर सम्मिलित हैं, जहाँ निचली बिंद शैलें चूनेदार और मृदमय एवं सागरी हैं, वहीं ऊपरी बिंद शैलें नदी एवं ज्वारनदमुखी हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ सिस्टम है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन आदि खनिज प्राप्त होते हैं। भारत में दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व पठारी में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार एवं उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। खान मंत्रालय, भारत सरकार वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में लगभग 95 खनिजों का उत्पादन होता है, जिनमें से 4 ईंधन, 10 धात्विक और 23 गैर धात्विक और 3 परमाणु और 55 गौण खनिज शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान खनिज उत्पादन का कुल मूल्य जो है वो है 1,90,389 करोड़। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे हम। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है, तो वह धारवाड़ चट्टान। और निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है, तो वह है धारवाड़। और भारत में खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। बिंद शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है, तो वहाँ चूना पत्थर का विशेष भंडार पाया जाता है बिंद क्षेत्रों में। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं, तो वह है दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार एवं उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित है। निम्नलिखित में से खनिज संसाधन की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह है कर्नाटक। और भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए, तो समृद्ध राज्य है बिहार। उसके बाद नीचे 2 कथन है। गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। कारण है अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह संबंधित है। कौन सा सही, इसमें दोनों सही है, बस कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। अधात्विक खनिज कौन सी है, तो संगमरमर है। और धात्विक खनिज की बात करते हैं। धात्विक लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क के प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र में भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैलें हैं। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी झारखंड, उड़ीसा और मध्य भारत में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आ जाएंगे। और प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक, गोवा आएंगे। और अन्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। बैलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ पर उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह में जापान को निर्यात किया जाता है।
कुद्रेमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नथरा की पाल एवं थूरहुंडेर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के दो प्रमुख अयस्क हैं। इंडियन मिनरल बुक 2020 के अनुसार हेमेटाइट अयस्क का लगभग 79% पूर्वी क्षेत्र में तथा मैग्नेटाइट का लगभग 93% दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्यों में है असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। मैग्नेटाइट की बहुलता वाले क्षेत्र में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गोवा है। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश IMVYB 2020 से 1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार कंवार लौह अयस्क के शीर्ष संसाधन वाले राज्य हैं। इसमें आप देख सकते हैं लौह अयस्क के कौन कौन से एरिया हैं। गढ़वाल है, जयपुर है, जबलपुर, बालाघाट, भंडार, चंद्रपुर, बैलाडीला, सुंदरगढ़, रायपुर, सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग, गुरु महिसानी, मयूरभंज, कोझावर और कोरापुट और गुंटूर, कुर्नूल, धारवाड़, रत्नागिरी, बल्लारी, श्रीदुर्ग, विक्रमसलेम और तिरुचिरापल्ली, मदुरै और उत्तर कन्नड़ और सिंधुदुर्ग। उसके बाद है मदुरै, तो देख सकते हैं। इंडियन मिनरल्स 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 लौह अयस्क के कुल संसाधन में भारत 5 राज्यों में कौन कौन से हैं। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन करते हैं। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। पाया जाता है धारवाड़ की शैल में। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित किस शैल का समूह है, तो धारवाड़। भारत के निम्नलिखित भौमिकी शैल क्रमों में किसमें लौह अयस्क समृद्ध भंडार पाया जाता है, वो पाया जाता है धारवाड़ क्रम में। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, तो वह राज्य कौन से हैं, तो वो राज्य आपके हो जाएंगे उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2। तो ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। खान मंत्रालय सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के 20-21 के अनुसार भारत में लौह अयस्क उत्पादन शीर्ष राज्य में है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। भारत के कौन 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क संपन्न हैं, तो वह 2 राज्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा। और निम्न से लौह अयस्क लौह क्षेत्र कौन से हैं, तो कुद्रेमुख कर्नाटक लौह अयस्क खान है। और कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। सिंहभूमि जो है इनमें सिर्फ गुवा एवं चीरिया माइंस भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें 1 से 2 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो लौह अयस्क जो है पंजाब में नहीं पाया जाता, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार में है। ये है नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वी भारत में झारखंड, उड़ीसा है, मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है। और इसमें प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक, गोवा है। और अन्य में आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल है। राजस्थान की नथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो पाया जाता है लौह अयस्क। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चांदी जो मैक्सिको और अभ्रक जो है भारत, और लौह अयस्क जो है लौह अयस्क है रूसी संघ और तांबा चिली। ये देख सकते हैं चिली, तांबा, भारत, अभ्रक और रूसी संघ, लौह अयस्क, मैक्सिको, चांदी। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला किसका खनन होता है, बैलाडीला से, तो वहाँ से खनन होता है हेमेटाइट का। ठीक है, अगला है बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ये हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है, तो लौह अयस्क से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, तो वह है बैलाडीला की खान जो छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें जो है ये पहला और तीसरा सही है, क्योंकि भारत विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा संसाधन नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें सोना कोलार सही है, कोयला झरिया सही है, लौह अयस्क गुंटूर गलत है। गुंटूर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वहीं कोलार सोना और झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है उत्पादन के लिए। और पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है, तो हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार है। निम्नलिखित में कौन लौह धातु का एक अयस्क है, तो वह है हेमेटाइट। फिर पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, तो चिरिया की सबसे बड़ी विशेषता है लौह अयस्क खनन। तो पश्चिम सिंहभूम में चिरिया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह अयस्क है।
अब बात करेंगे हम जस्ता के बारे में। तो जस्ता सामान्यतः शीशे से साथ मिले रूप में जस्ते के सल्फाइड से मिलता है। यह लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए मिश्रित धातु बनाने, शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रोड, मोटर ऊर्जा इस्तेमाल करने के लिए भारत में राजस्थान राज्य शब्द का जस्ते के भंडार और उत्पादन के जिससे एकाधिकार है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा क्षेत्र में है। राजस्थान राज्य का जावर क्षेत्र देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान राज्य में स्थित सीसा एवं जस्ता अन्य भंडार क्षेत्र राजपुर देवारी क्षेत्र, डूंगरपुर, अलवर, बसवाड़ा एवं सिरोही है। भारत में जस्ता का अल्प जमाव भोतंग, सिक्किम, रियासी, अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल में भी पाया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के रामपुर अगुचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना की गई जो जस्ता एवं सीसा को गलाने का कार्य करता है। अब क्वेश्चन है, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है तो वह भीलवाड़ा जिले का रामपुर अगुचा में स्थित है। यह राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस पर, वह जस्ता पर है। तो इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 तक स्थित राजस्थान का जस्ता पर एकाधिकार है। अगला है चांदी। चांदी की बात करें, चांदी समानता अम्लीय अग्नेय शिलाओं में सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार उन्हें चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में राज्य में हुआ। इसके बाद चांदी का कर्नाटक में हुआ है। फिर इंडियन तो आता रहेगा चेंज अगर होगा तो। तब तक देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या पूछा गया। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं है, तो गुजरात में चांदी नहीं है। अगला है तांबा है। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं में रंध्रों में पाया जाता है। तांबा सल्फाइड चालको पायराइट के रूप में धारवाड़ की शिस्ट और फाइलाइट शैलों में के मिश्रित क्षेत्र में पाया जाता है। ताम्र अयस्क के उत्पादन में भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले हैं, झुंझुनू, बालाघाट और सिंहभूमि। और इंडियन ईयर बुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 तक तांबे लगभग 53.81% प्राकृतिक स्रोत राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में खेतड़ी के तांबे की खानें झुंझुनू में है और मलाज खंड मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र है। भारत में ताम्र अयस्क का सर्वाधिक भंडार क्रमशः राजस्थान, झारखंड एवं मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसी प्रकार तांबा उत्पादन की दृष्टि प्रथम 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। भारत के प्रमुख तांबा क्षेत्र अब झुंझुनू, अलवर, खेतड़ी, भीलवाड़ा, उदयपुर, बालाघाट, चंद्रपुर और गुंटूर, कुर्नूल, हासन और चित्रदुर्ग देख सकते हैं। तांबा क्षेत्र है सब। और हजारीबाग और सिंहभूमि, बालाघाट, चंद्रपुर और भीलवाड़ा, उदयपुर, इस तरह से आप याद कर लीजिए इसको चित्र में। ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से तांबा कहाँ पाया जाता है, तो तांबा पाया जाता है मालाज खंड बालाघाट में। मालाज खंड बालाघाट आप देख रहे हैं बीच में। और निम्नलिखित भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश। और मलाज खंड किस खनिज उत्पादन संबंधित है, तो वह तांबे से। मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में किस खनिज से उत्पादन में इसमें अग्रणी है, तांबा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है, तो वह है राजस्थान में। फिर है मिलान करना है। ठीक है। चंद्रपुर कहाँ पर है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। और हासन कहाँ है, हासन है कर्नाटक में। खम्माम है आंध्र प्रदेश में। खेतरी है राजस्थान में। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर दिया चंद्रपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक, खम्माम आंध्र प्रदेश, खेतरी राजस्थान। ये चित्र दिया गया है। और इसमें एक में परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के द्वारा हाल ही में ताम्र निक्षेप का पता लगाया गया है। तो ये 4, 3, 2, 1 देख सकते हैं कौन सा स्थान की बात हो रही है। तो दक्षिण कर्नाटक में बात की गई 1999 में। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला, राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह है तांबा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉक्साइट है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफ़ेद, गुलाबी, लाल पाया जाता है। बॉक्साइट टर्शियरी काल के लेटराइट शैलों में पाया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः एल्युमिनियम बनाने के लिए होता है। बॉक्साइट मुख्यतः हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। इंडियन मिनरल बुक्स ईयर बुक आंकड़ों के अंदर भारत उड़ीसा एवं बॉक्साइट के उत्पादन में लगभग 73% भंडार दोनों की दृष्टि में प्रथम स्थान पर है। उड़ीसा में बॉक्साइट के जमाव खोंड लाइट श्रेणी की शिलाओं में निक्षिप्त होता है। उड़ीसा में कोरापुट एवं रायगढ़ क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। गुजरात राज्य में बॉक्साइट मुख्यतः देवभूमि एवं द्वारका में पाया जाता है। झारखंड राज्य लोहर, तगा, गुमला और लातेहार बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये देख सकते हैं बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र। ये सारखंडा, जमनपुर, सूरत और कोलाबा, कोल्हापुर, बेलगाम और रत्नागिरी
और सलेम है, नीलगिरी, कोयम्बटूर, मदुरै है, और कटनी, सरगुजा, और पलामू, रांची, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, कालाहांडी और कोरापुर। फिर बॉक्साइट अयस्क के परिशोधन हेतु लोहरदगा और मोरी में एल्युमिनियम के संयंत्र लगाए गए। इंडियन मिनरल बुक 2020 के अनुसार आंकड़ों के आधार पर भारत में बॉक्साइट उत्पादन वाले शीर्ष राज्य हैं उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। बॉक्साइट अयस्क किसका? तो एल्युमिनियम का है। और अगला है खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो वह राज्य हैं उड़ीसा और गुजरात, ऑप्शन सी। और निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो वह है एल्युमिनियम। और भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो वह राज्य हैं गुजरात एवं उड़ीसा। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं। कालाहांडी किसके लिए फेमस है? तो बॉक्साइट के लिए। और जावर है जस्ता एवं सीसा। ये कोलार कोलार सोना के लिए है। और मेसाबानी तांबा के लिए। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो वह है कोंडा गांव में। अब करेंगे हमने टीन के बारे में। टीन अयस्क कैसिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। भारत में टीन का भंडार सीमित मात्रा में है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ में राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार भी पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में टीन के खनन से संबंधित सभी कंपनियां अवस्थित हैं। टीन का प्रयोग टीन की चादरें बनाने एवं सोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो वह है छत्तीसगढ़। उसके बाद छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो वह है टीन का। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक है तो वह है छत्तीसगढ़। अधात्विक खनिज की बात करें तो अधात्विक खनिज में है अभ्रक। तो अभ्रक आग्नेय और कायांतरी चट्टान शैलों में पाया जाता है। आग्नेय और कायांतरी में पाया जाता है। पारदर्शक, लचीला, ताप और विद्युत रोधक होता है। आंध्र प्रदेश अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य है। इंडियन ईयरबुक के 2020 के अनुसार इसका मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ से पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। उसके बाद है कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है जो कि झारखंड में है। निम्नलिखित में किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो वह है आपका यहाँ पर राजस्थान। इंडियन ब्यूरो बुक के अनुसार ठीक है, तो पहले आंध्र प्रदेश है फिर राजस्थान है, तो आंध्र प्रदेश दिया नहीं है गया है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो वह जिला हजारीबाग, गया और मुंगेर। ठीक है, और ये चित्र दिया गया है डॉटेड ऊपर दिए गए मानचित्र में काले चिन्ह दर्शाते हैं किसका विवरण? तो वह दर्शाते हैं अभ्रक का विवरण। भारत में विश्व अग्रणी उत्पादक है किसका? तो वह है अभ्रक का। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो वह है इसमें से कोई नहीं, अभ्रक में है। और संगमरमर की बात करते हैं। संगमरमर कायांतरित चट्टान है जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय कभी कभी संपर्क कायांतरण के फलस्वरूप होता है। संगमरमर का रूपांतरण अवसादी कार्बोनेट, चूना पत्थर या डोलोस्टोन से होता है। और मकराना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। इसे मकराना संगमरमर भी कहा जाता है। इस मकराना संगमरमर ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का निर्माण हुआ है। संगमरमर के पॉलिश एवं कटाई का कारखाना मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है मकराना में। और संगमरमर क्या है? तो संगमरमर एक है कायांतरित चट्टान। संगमरमर पुनरावृत्त चूना पत्थर है। ऊर्जा खनिज कोयला की बात करें तो कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संरचित शिला है। कोयला का प्रयोग मुख्यतः ऊष्मा और प्रकाश की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला वनस्पति एवं जंतुओं का कार्बनिक अवशेष है जो विभिन्न माध्यमों से अवसादी शैलों में एकत्र किया जाता है। भारत में कोयला दो क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है, एक गोंडवाना क्षेत्र और तृतीय कल्प क्षेत्र। और गोंडवाना क्षेत्र के कोयले में राख की मात्रा अल्प तथा तत्वोत्पादक
शक्ति अधिक होती है। तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला निम्न किस्म का होता है और इसमें जो है गंधक प्रचुरता के कारण यह कतिपय उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है गोंडवाना से। इनमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। भारत के कोयले क्षेत्रों में अधिकांश निचले गोंडवाना काल से संबंध है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार 99% अधिक कोयला भंडार गोंडवाना कोयला का योगदान है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं दामोदर घाटी कोयला, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी और गोदावरी कान्हन, पेंच घाटी और सतपुड़ा कोयला, वर्धा घाटी कोयला और राजस्थान कोयला क्षेत्र और पश्चिम बंगाल रानीगंज क्षेत्र। तो देश का एक महत्वपूर्ण बड़ा कोयला क्षेत्र है ये सभी। और रासायनिक संदर्भ में कोयले में कार्बन होता है जो न केवल रंग प्रदान करता है बल्कि इसकी उसमें क्षमता भी निर्धारित करता है। तो अशुद्धता आधार पर कोयले को 4 भागों में विभाजित किया गया है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। इनमें से पीट के कोयले में लगभग 40% से कम होता है, लिग्नाइट में 40 से 45% तक होता है, बिटुमिनस में 55 से 80 होता है, एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा 90 से 95% तक कोयला होता है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर, चमकीला, सर्वोत्तम रूप है। कार्बन की मात्रा अधिकता के कारण इसकी सुमित क्षमता अधिक होती है। लिग्नाइट को निकृष्ट कोटि के कोयले की श्रेणी में रखा जाता है। इंडियन ईयरबुक के अनुसार भारत में लिग्नाइट कोयले के कुल भंडार सर्वाधिक हिस्सा 79% तमिलनाडु के पास है। लिग्नाइट कोयले के उत्पादन तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। तो यह कालाकोट में कोयला भंडार है लिग्नाइट कोयला का। और उसके बाद यहाँ पर राजमहल, दार्जिलिंग और नामचीन, माकुम, चेरापूंजी, लागरीन और झरिया, रानीगढ़, रामपुर, लखन, तलचर, विश्रामपुर, कोरबा, बड़जाल, सोहागपुर और ये सब देख सकते हैं कहाँ कहाँ कोयला भंडार है। और उमरसर और लिग्नाइट कोयला है, उमरिया, कंपटी, वर्धा घाटी, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। फिर है 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में कोयले का कुल भंडार जो है दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर है। इसके बाद ये खैर नए डाटा जब आएंगे 2023 के उसके अनुसार आप कर लेंगे, तब तक मैं करवा दूंगी। फिर भी जो कुछ है वो क्वेश्चन थ्रू आप कर ही लेंगे का मतलब दिखा देंगे एक्सप्लेनेशन। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो वह खोदी गई रानीगंज में। तो ठीक है। और 1774 में भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर खोदी गई। खनन 1774 में वाणिज्यिक कोयला खनन के रूप में की गई। भारत के रेखा चित्र में ABCD देख सकते हैं। 4 कोयला क्षेत्र प्रदर्शित किया गया, इनमें से किसी एक को मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है। तो इसमें जो D वाला है कर्णपुरा, इसको नहीं सही दिखाया गया है। कर्णपुरा करणपुर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है, जबकि अन्य स्थल मानचित्र में लगभग सही है। निम्नलिखित तैल तंत्र में कौन सा भारत के कोयला निश्चयों का प्रमुख स्रोत है? तो वह है गोंडवाना तंत्र। और निम्नलिखित सरित क्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? विंध्य है और जर्सिरी है, तो वो गोंडवाना क्रम है। निम्नलिखित में से शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है गोंडवाना समूह में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कोयले के अभिलक्षण है? उच्च भस्म, निम्न सल्फर अंश, निम्न भस्म संकलन। तो इसमें से पहला दूसरा सही है, ये गलत है। क्यों? भारत में कोयला 2 क्षेत्रों में विशेष रूप में पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र और तृतीय कल्प क्षेत्र। और गोंडवाना क्षेत्र के कोयले में राख की मात्रा अल्प तथा धातु उत्पाद शक्ति अधिक होती है। भारत के शैल समूह में गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? पहला, इनमें भारत का 90% से अधिक चूना पत्थर भंडार पाया जाता है। दूसरा, इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। तो इसमें ये B सही है। फिर है हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किससे 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? तो वह रहेगा कोककारी कोयला में आत्मनिर्भर रहेगा। और कथन कारण है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार लगभग 293.50 करोड़ टन है। और कारण है इसका तो मतलब ये चेंज होता रहता है, क्या ही बताएं इसका, लेकिन मतलब क्वेश्चन वैसे पूछते हैं, आप जानते रहिए इतना। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम क्या है? तो बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। ठीक है। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं जहाँ पर ज़्यादा कोयला होता है? झारखंड और छत्तीसगढ़। और भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे के कोटि से उत्तर का चुनाव करिए। छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ये C हो जाएगा। तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ और उसके बाद उड़ीसा, फिर झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश, तेलंगाना है। भारत में निम्न में से कौन सा सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक है? तो वह है उड़ीसा। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक होता है उड़ीसा में।
कोयले के संचित भंडार की दृष्टि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो झारखंड होगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में और फिर उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किन राज्यों में कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए? तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका ए। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? तो उस टाइम का है, तो तब तो अभी देख लीजिए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश था। अभी क्या है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से ये है। तो निम्नलिखित कोयला उत्पादन राज्यों का उत्पादन 2014 की दृष्टि से सही अवरोही क्रम? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है, वो संबंधित रहा है कोयला की खोज से। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो 18.3%, जो उसके विकल्प दिया ही नहीं गया। कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में हैं, तो वह छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड। उसके बाद है भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक कौन हैं? तो वह हैं छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो वह स्थित है छत्तीसगढ़ में। और ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर दामोदर घाटी बराकर कोयला है, सोन घाटी में मरिया है, गोदावरी में सिंगरेनी है, महानदी में तलचर है। ये भी मिलान करना है, तो देखते हैं। तो तलचर, महानदी और कर्णपुर जो है ये दामोदर, और सिंगरौली जो है ये सोन घाटी, और सिंगरेनी गोदावरी घाटी। ऑप्शन ए। अगला है तलचीर उड़ीसा, महानदी, कर्णपुर झारखंड, दामोदर घाटी, सिंगरौली मध्य प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंगरौली उत्तर प्रदेश, सोनभद्र में विस्तारित है, सिंगरेनी तेलंगाना, गोदावरी घाटी में। तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, वह है उड़ीसा में। तालचीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र किसके लिए है? तो उड़ीसा का है। अगला है भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है, लगभग कितना है? वो 80% है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, तो वह स्थित है झरिया में। फिर है निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? तो वह है झरिया और रानीगंज के। फिर है फिर झारखंड के झरिया क्षेत्र के मुख्यतः में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है वहाँ पर कोयला। और झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित किन राज्यों में अवस्थित है? तो वह अवस्थित है झारखंड में। लिग्नाइट निष्क्रिय कोटि का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रथम उत्पादक है, तो कौन सा सही है? इसमें जो ए सही है, गलत है, आर गलत है। भारत झारखंड लिग्नाइट का प्रमुख उत्पादक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करे। भूगर्भीय वनस्पति दबाव एवं ताप के कारण पहले पीट कोयले का 40% होता है, उसके बाद लिग्नाइट का 40 से 45% होता है, बिटुमिनस का 55 से 80% होता है। और भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, वो पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो लिग्नाइट नेवेली। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु के नेवेली में है। किस राज्य में निकलाइट कोयला के विशाल भंडार हैं? तो वह है तमिलनाडु। एक कथन कारण है कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। कारण है बंगाल, झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो ये कथन कारण दोनों से ही कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, वह है कोयला। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आंसर देख लीजिए। करणपुरा झारखंड, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश, नवेली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीस, नवेली तमिल, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश, करणपुर झारखंड। याद कर लीजिए, रट डालिए इसको सब। कोयले के बृहत सुरक्षित भंडार होते हैं, हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? तो उसका रीजन है, भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए अन्य देश से आयात करे। गलत है। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले की अतिरिक्त आपूर्ति नहीं हो पाती, ये सही है। इस्पात कंपनी को बड़ी मात्रा में थोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है, तो यह है तीसरा सही है। तो कोयला संस्थान मीथेन और सैल गैस नामक 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला संस्थान मीथेन कोयला संधियों के निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि सैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है। सूक्ष्मकणिक अवसादी सैलों में निष्कर्षित की जा सकती है। तो इसका क्या है? तो भारत में कोयला संस्थान मीथेन जो है
वो बहुतायत में है, किंतु अब तक शैल के गैस स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो तीनों के दोनों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि कोयला संस्थान मीथेन तथा शैल गैस में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला संस्थान मीथेन कोयला संधियों में निष्कर्षी 90% से अधिक शुद्ध गैस है। शैल गैस का निष्कर्षण सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से किया जाता है। शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण नहीं है, बल्कि इसमें औसतन 86% से अधिक मीथेन, 4% एथेन और 1% प्रोपेन सहित है अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। भारतीय कोयले उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन बाधा और धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी है, क्योंकि कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालित कीमतें। तो दोनों सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। बाकी नेक्स्ट है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो उपयोग होता है ऊर्जा के उत्पादन में। फिर है, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है, तो वह झारखंड में नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना को युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वह है दामोदर नदी घाटी। तो ये मिलान करना है, तो मिलान करवाते हैं। राजमहल राजमहल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। एक मिनट, राजमहल झारखंड, और सोहागपुर मध्य प्रदेश, और विश्रामपुर जो है छत्तीसगढ़, और रानीगंज पश्चिम बंगाल ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए ये भी करवाते हैं। तो माकुम असम में, और नामचिक अरुणाचल प्रदेश, और गिरडी झारखंड, और सोहागपुर मध्य प्रदेश ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो ठीक है, हम याद कर लीजिए, सब रट डालिए। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचुक नामदूप कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। अगला ये मिलान करना है, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो झिलमिली छत्तीसगढ़ में, कर्णपुरा झारखंड में, हिमगिर जो उड़ीसा में, सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। तो झिलमिली छत्तीसगढ़, कर्णपुरा झारखंड, और रामपुर हिमगिरी सोहागपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये भी मिलान करना है, इसमें मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो रंगीत घाटी सिक्किम, और तंदूर तेलंगाना, वरोरा महाराष्ट्र, और ललमटिया झारखंड। और भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो वह भूमिगत कोयले का दहन होता है झारखंड में। और भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका क्या है, तो इसमें जो है इसकी भूमिका है, यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की सूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। सही है, और पहला गलत है। भारत में कोयला के सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है, यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति मॉनिटर करता है। तो दूसरा, इसमें तीसरा चौथा सही है, ऑप्शन बी। IAS 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसों के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।